वीरेंद्र शास्त्री तो अपने सिर का दर्द सही कर ले, वो दुनिया को फूंक मार मार के बलशाली बना रहे। उनके सिर का कपारी दर्द सही नहीं हो रहा, वो दुनिया की दवाई करे। पहले रामदेव भी ऐसे ही योग से दवाई कराते थे और अपने आंखों का इलाज कहीं एम्स में कराते नजर आए थे, देखे थे। ये तथा कथित धर्म के नाम पर उन्माद करने वाले जो लोग हैं, आज से बाबा बागेश्वर अंबेडकर बन गए हैं क्या? संविधान में लिख दिया अब हिंदू राष्ट्र हो गया। बाबा बागेश्वर की आत्मा में अंबेडकर जी की आत्मा आ गई थी कि संविधान पे उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि अब ये भारत राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहा। अब राम भी डरने लगे हैं कि मैं किसके हाथों से अवतरित हो गया प्रभु। राम जी खुद पर गंगा जल छिड़क रहे थे आज कि मुझे बचा लो, मैं आज अभागा हो गया हूँ। यशोदा बहन जो धर्म पत्नी है मोदी जी की, आज वो दूरबीन से देखे भी मोदी जी को नहीं मिली। उन्हें चीते दिख जाते हैं, दूर से दिख जाता है, चीता भी पीता है, लेकिन पत्नी दिखती है, मोदी जी को नहीं दिखा। मोदी अपनी पत्नी नहीं ला पाए। आज पूरा देश देख रहा था, गर्व से देख रहा था। आज आधी आबादी को मोदी जी पूरा न्याय देंगे, अपनी पत्नी को बगल में बिठा के राम जी की आरती उतारेंगे। जिसके दल में ब्रजभूषण हो उसके दल में रामराज जा सकता है, जिसके दल में सेंगर जिसका साथी वहाँ रामराज जा सकता है, जिसके राज्य में मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया जाए वहाँ रामराज जा सकता है क्या? कोई मुझे बता दे, जब राम नहीं थे तो भी राम थे, तब विष्णु के अवतार में थे। जब राम जी के रूप में राम जी नहीं रहे तो कृष्ण के रूप में रहे। राम जी कब इस जगह से गए हैं, कब इस दर से गए? मोदी जी कितना भावुक होके गए कि मैंने 11 दिन का मौन व्रत रखा, नारियल पानी पिया, धरती में सोया। और भाई नारियल पानी पीने से कोई संत हो जाता है तो वो दुनिया भर के लोग कटार लेके रोज नारियल काट रहे हैं। संतों की तो खैर तपस्या की है रामलीला के लिए मोदी जी ने। पत्थर सिर पे लेके घूम रहे थे, कई हजार टन का पत्थर सिर पे लेकर कठोर कर रहे थे, या छाती पे कोई घन चलवा रहे थे कठोर तपस्या। यहाँ घूम रहे, मुंबई में हाथ हिला रहे, दक्षिण में हाथ हिला रहे। जी ने कह दिया विष्णु का अवतार है मोदी जी। भाई अगर विष्णु का अवतार है मोदी जी, तो मैं आज चंपत राय को भी ब्रह्मा बताता हूँ, त्रिकालदर्शी बताता हूँ। यही तीन, जेपी नड्डा, चंपत राय और मोदी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश यही हो गए, बाकी तो अब रहे नहीं। अब राम भी डरने लगे हैं कि मैं किसके हाथों से अवतरित हो गया प्रभु। राम जी खुद पर गंगा जल छिड़क रहे थे आज कि मुझे बचा लो, मैं आज अभागा हो गया हूँ। इतना भावुक हो गए थे कि घर दे दिया, और मोदी जी ने कहा मेरे पास घर नहीं था, मैंने सबको घर दिया है, ऐसा घर मेरे पास भी होना चाहिए था। तो ऐसा ही घर मोदी जी ने राम जी को दे दिया, भव्य और दिव्य मंदिर बना दिया। भव्य और दिव्य मंदिर बना दिया, लेकिन अधूरा। शंकराचार्य कहते हैं दिव्यांग मंदिर बनाया है। एक दिव्यांग मंदिर के अंदर पूर्ण राम को समाने की जो चेष्टा की है, राम जी को भव्यता दी है, दिव्यता देने की कोशिश की है। इस दिव्यांग मंदिर में राम जी का साकार कैसे हो सकता है? निश्चलानंद महाराज जी ने तो ये भी कहा था, जो सनातन का अपमान और विधि विधान का हनन अब हो रहा है, ऐसा ना भूतो ना भविष्यते। इस मूर्ति में भूत पिशाच वास करेंगे, राम जी तो अवतरित ही नहीं हो सकते। ऐसे अशुभ घड़ी में, ऐसे अशुभ मुहूर्त क्यों नहीं आई? क्योंकि मोदी जी ने आज वो राम सेतु बनाया नहीं, पत्थर लेकर पुल नहीं बनाया, समुद्र पर वो तैरने वाले राम लिख के पत्थर नहीं तैराए। आनंदीबेन को दूरबीन से लेकर ढूंढते रहे। यशोदा बहन, माफ कीजिएगा, मैं जब भी आनंदीबेन गलती से बोलूंगा यशोदा बहन समझा जाए। मैं इसे समाज के साथ कह रहा हूँ। आज यशोदा बहन जो धर्म पत्नी है मोदी जी की, आज वो दूरबीन से देखे भी मोदी जी को नहीं मिली। उन्हें चीते दिख जाते हैं, दूर से दिख जाता है, चीता भी पीता है, लेकिन पत्नी दिखती है, मोदी जी को नहीं दिखा। मैं पर्सनल है ना, पर्सनल कैसे? राम मंदिर पर्सनल है। राम मंदिर में विधि का विधान से अगर अनुष्ठान नहीं हो रहा है, पर्सनल है, मंदिर पर्सनल नहीं है, तो मंदिर में ही तो अनुष्ठान पर्सनल नहीं है ना। जग जाहिर हो रहा है ना कि वो सम्मान समाज के लिए। अगर अनुष्ठान विधि पूर्वक नहीं हो रहा है तो ये अनुष्ठान नहीं हो रहा, ये समझ लीजिए आप। मैं कहता हूँ कि जब रावण ने राम जी के सेतु बंधु रामेश्वरम की स्थापना की और वहाँ वो पुरोहित रहे, रावण ने भी सीता को लाके राम के बगल में बिठा दिया। मोदी अपनी पत्नी ही नहीं ला पाए। आज पूरा देश देख रहा था, गर्व से देख रहा था। आज आधी आबादी को मोदी जी पूरा न्याय देंगे, अपनी पत्नी को बगल में बिठा के राम जी की आरती उतारेंगे। रामलला से आशीर्वाद ले रहे थे मोदी। अरे अकेले क्यों लेटे? अकेले क्यों लेटना था तो अपनी पत्नी के साथ भी लेटते। धर्म कर्म विधि विधान के साथ राम जी का अवतरण होता। एहसान कर दिया राम पे, राम जी पे लेट के एहसान कर दिया कि मैं तुम्हारा लेट के तुम्हारा चरण छू लिया। अब राम जी तुम्हारे ऊपर मैंने एहसान कर दिया है, अब तुम जुग जुग जियोगे क्योंकि मैं लेट गया हूँ तुम्हारे आगे। क्या चल रहा है यार?
हाथ पकड़ कर ला सकते हैं, कुछ दिन में हो सकता है वो अपना नाम बदल के दशरथ भी रख ले। हाँ। अब विष्णु तो हो ही गए, कुछ भी नाम रख सकते, क्योंकि ये नाम बदल हुआ पार्टी है, नाम बदल हुआ दल है। किसी का भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं, किसी का कुछ भी नाम रख सकते हैं। योगी जी ने कह दिया है आज से रामराज। आज तो योगी जी को ऐसा कोने में बिठाया था कि कैमरा में दिख भी नहीं रहे थे। वो जौन कोना में योगी को स्थान दिया कि फ्रेम में भी ना हो जाए। ये फोटो जीवी ने एक अपने लिए ऐसा फ्रेम बना रखा था कि उस फोटो जीवी के फ्रेम में राम भी कम आ रहे थे, मोदी ज्यादा आ रहे थे। कुछ नहीं हैं? है, रामराज्य से कुछ नहीं है। रामराज्य लाओ तो दिखाओ, जिसका साथी जिसके दल में ब्रजभूषण हो, जिसके दल में ब्रजभूषण हो उसके दल में रामराज्य आ सकता है। जिसके दल में सेंगर जिसका साथी वहाँ रामराज्य आ सकता है। जिसके राज्य में मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया जाए वहाँ रामराज्य आ सकता है क्या? जिसके राज्य में 750 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए उसके राज्य में रामराज्य आ सकता है क्या? जिसके राज्य में पहलवान सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूट रख दिया जाए उसके राज्य में रामराज्य आ सकता है क्या? आंखों में आंसू आ सकते हैं, दिल में भारी हो सकता है। एक फौजी की बेटी को, पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमा दिया जाए, आप बहन जी से रामराज्य करिए। ऐसा रामराज्य आपको मुबारक, भगवान ना करे आप मणिपुर में जन्मी होती और आप अपनी इज्जत के लिए तरस रही होती। आप कहती रामराज्य क्या होता है? योगी जी नजर नहीं आ रहे कैमरों में, जब प्रसाद ले रहे थे तो नजर आए थे। कौन? योगी जी। योगी जी नजर आए तो प्रसाद के लिए ही है बस। हाँ। योगी जी प्रसाद लो और निकल लो। खबरदार जो फोटो में आ गए, कदम मिला के चलते दिख गए, खबरदार। ये उन्हें मुझे लग रहा 3-4 दिन पहले ट्रेनिंग दी गई होगी कि कितनी दूर तक फ्रेम आता है, उतने से तुम्हें दूर रहना। एक लक्ष्मण रेखा प्रभु लक्ष्मण ने खींची थी, आज मोदी जी ने एक मोदी रेखा खींची। मोदी रेखा खींच के बता दिया खबरदार एक भी योगी और कोई इसके अंदर आया जल जाएगा मेरे आंखों से। आज योगी जी मुख्यमंत्री होते हुए भी क्या वो सम्मान पा पाए जो एक योगी को पाना चाहिए था? अमिताभ बच्चन आए प्राण प्रतिष्ठा लो भैया, बात योगी की होगी। ये मोदी के वकील, ये मोदी के वकील आईडी लेकर घूमने वाले तथा कथित पत्रकार, इनके बात योगी की होगी, बात योगी की होगी। और ये मोदी के दलाल लोग सवाल ये खड़ा करेंगे, सवाल बात योगी की बात करेंगे तो ये मोदी के वकील अमिताभ बच्चन को लेंगे। अरे एक सवाल तो करो ना, योगी। हाँ, 2014 के बाद 2014 के बाद खान का भी तो नाम लो आप। 2014 के बाद कंगना 5 करोड़ रुपए उसने। धीरेन्द्र शास्त्री ताली बजा रहे थे खड़े होकर, बहुत जोर से। धीरेन्द्र शास्त्री तो अपने सिर का दर्द सही कर ले, वो दुनिया को फूंक मार मार के बलशाली बना रहे। उनके सिर का कपारी दर्द सही नहीं हो रहा, वो दुनिया की दवाई करे। पहले रामदेव भी ऐसे ही योग से दवाई कराते थे और अपने हाथों का इलाज कहीं एम्स में कराते नजर आए थे, देखे थे। ये तथा कथित धर्म के नाम पर उन्माद करने वाले जो लोग हैं, धर्म की अफीम खिला के देश से रोटी छीनने वाले, रोजगार छीनने वाले, इज्जत छीनने वाले, गुल्लक से पैसा चुराने वाले, राम जी का चंदा चुराने वाले चंपत राय से पूछिए कि उन्हें किसने हक दिया था कि वो राम जी का निमंत्रण बांटे। बागेश्वर ने कहा है कि आज से रामराज्य की स्थापना। मैं तो अयोध्या का ही हूँ, मैं और राम जी आमने सामने रहते हैं। उन्हें जरूरत होती वो बुला लेते हैं, मुझे जरूरत होती मैं बुला लेता हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ राम जी अभी तुम मत बुलाना, अभी मुझे जीना है। हाँ जी। लेकिन बाबा बागेश्वर ने कहा है कि आज से हिंदू धर्म की स्थापना हो गई, आज से सनातनी। तो आज से बाबा बागेश्वर अंबेडकर बन गए हैं क्या? संविधान में लिख दिया अब हिंदू राष्ट्र हो गया। बाबा बागेश्वर की आत्मा में अंबेडकर जी की आत्मा आ गई कि संविधान पर उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि अब ये भारत राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहा। अंबेडकर जी की लिखी हुई बात को मिटा देंगे और लिख देंगे कि आज ये हिंदू राष्ट्र हो गया। क्या इतनी कुवत है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री में कि वो संविधान को बदल दे? चमत्कारी बाबा है, चमत्कार से बदल देना। मैं तो कह रहा हूँ चमत्कार से लिख दे कि अंबेडकर जी ने झूठ लिखा था, अंबेडकर जी ने फरेब लिखा था। मैं अंबेडकर जी की बात को बदलता हूँ, ये देश अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा, ये हिंदू राष्ट्र बन गया है। इतनी कुवत धीरेन्द्र शास्त्री में तो लिख दो। दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र? मुझे सनातनियों को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं बढ़ाए ना, प्रधानमंत्री इसलिए थोड़ी ना बने थे कि प्रचार मंत्री बन जाएं। प्रचार मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री तो प्रचार तो करेंगे ना। काम क्या किया? आपको काम होता तो आप सरकारी नौकरी कर रही होती। प्रियंका जी आपने 10 फार्म भरे, 10 फार्म भरे, वो अलग बात है, पेपर आपके फॉर्म भरने से पहले लीक हो गए। आपका एक फॉर्म क्लियर भी हुआ था, लेकिन आपके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि रिश्वत का दे सके। आप लोग मजबूरी में आईडी थामे घूमे, आप भी सरकारी अफसर बनना चाहते थे, आप में काबिलियत थी, कुवत थी, लेकिन मोदी राज में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, आप जानती हैं, इसीलिए आपने ये राह चुनी। खुल गया और आप मोदी जी से खपाएं। कहाँ की बात कर रहे हो? कैसे मैं कह दूं? आपकी किस बात पे कह दूं? आप मुझे एक बात पर्ची लिख के दे दो कि संदीप जी ये पढ़ दो कि मोदी जैसा कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ।
आप यही करवाना चाह रही मुझसे, जबरिया मुझसे करवाना चाहिए। भैया मैं धूप देख रहा हूँ तो धूप बोलूंगा, गंदगी देख रहा हूँ तो गंदगी बोल रहा हूँ, डर देखूंगा तो डर बोलूंगा, और घिनौनी चीजें देखूंगा घिनौनी बोलूंगा। मैं मोदी को कभी भी विकास पुरुष नहीं बोलूंगा। सदा सदा मोदी ने देश के अहित में ही काम किया। खपा क्यों है मोदी जी से इतना? मोदी जी से खपा क्यों? मोदी जी ने मेरी भैंस थोड़ी खोल रखी, मैं खपाऊं? हाँ। न मेरा उनका घर का नाला एक है कि नाले की लड़ाई है, न मेरा पतनाला बढ़ा हुआ है। मोदी जी प्रधानमंत्री है। मोदी जी अगर आज भी अग्निवीरों की नौकरी पक्की कर दे, मैं मोदी जी का गुणगान करूंगा। पेंशन सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मोदी नाम का दर्द आपके पेट में, सवाल पूरा सुनिए। मोदी जी आज पेंशन विहीनों को पेंशन दे दे, मैं मोदी जी का गुणगान करूंगा। मोदी जी आज किसानों को न्याय दे दे, मैं मोदी जी का गुणगान करूंगा। मोदी जी जाके मणिपुर में उन बहनों से उनके पैरों पे सिर रख के माफी मांग ले कि मेरी वजह से तुम्हें नंगा घुमाया गया, मैं मोदी जी की आरती उतारूंगा, आरती उतारूंगा।